नमस्कार, केबी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड को भुनाने की कोशिश में गहलोत सरकार 25 मई को सभी मंदिरों पर फहराएगी भगवा ध्वज। राजस्थान में जाति आधारित होगा चुनाव, कर्नाटक की हार के बाद तैयारियों में जुटी भाजपा। गहलोत पायलट गुट में मारपीट तक पहुंची नौबत, कांग्रेस की मीटिंग में मुर्दाबाद के नारे जमकर चले लात से। सचिन पायलट से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने दिया कांग्रेस को झटका, कल बीजेपी में होंगे शामिल। राजस्थान 12वीं आर्ट्स और 10वीं रिजल्ट डेट का ऐलान आज किसी भी समय। अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और पुष्य नक्षत्र 25 मई को मंदिर गलियारा बनाने और सभी मंदिरों पर भगवा ध्वज फहराने की योजना। राज्य सरकार की इस योजना की सभी देवस्थान मंदिरों पर भगवा झंडे फहराने की है। राज्य सरकार की देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार तीर्थ यात्रा के लिए लगभग 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को ले जाएगी, जो पहले की तुलना में दोगुनी है। जिन जगहों पर उन्हें ले जाया जाएगा उनमें नेपाल में रामेश्वरम, पशुपतिनाथ शामिल है। राज्य में खाटू श्याम जी और केला देवी मंदिर की तरह भव्य मंदिर गलियारे बनाए जाएंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पूजा करते समय भक्तों को परेशानी का सामना न करना। एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या राज्य सरकार आगामी चुनाव के मद्देनजर हिंदुत्व कार्ड ले रही है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपनी सरकार के गठन के बाद से धार्मिक रूप से इस तरह के आयोजन कर रही है। हमने विभिन्न मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया है। हमने रामनवमी पर विभिन्न मंदिरों में अखंड रामायण का आयोजन, श्रावण मास में सहस्त्रधारा कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवदर्शन यात्राओं का भी आयोजन कर रही है, जो 28 जनवरी से जयपुर में शुरू हुई थी। अप्रैल में हम उदयपुर गए थे। इसका उद्देश्य भक्तों को विभिन्न मंदिरों से जोड़ना है जो अज्ञात है। ये भक्त प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते रहे हैं, लेकिन हम भी चाहेंगे राज्य के अन्य मंदिरों को बढ़ावा दें। कर्नाटक में भाजपा को मिली हार के बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। राजस्थान सरकार में एक तरफ जहां सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवाद किसी से छिपा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जातियों को साधने की तैयारी कर। राजस्थान चुनाव से पहले भाजपा ने जाट, गुर्जर, राजपूत और मीणा वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। तो वहीं भाजपा जाट नेता सुभाष महरिया, मीणा समाज के गोपाल मीणा रिटायर्ड आईपीएस और पीआर मीणा रिटायर्ड आईपीएस को साधने में लग चुकी। वहीं पूर्वी राजस्थान के गुर्जर नेता किरोड़ी बैसला के बेटे विजय बैसला को भी पार्टी अपनी तरफ करने में लग चुकी है, जो कि पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज के बड़े नेता। वहीं राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र कालवी के बेटे भवानी सिंह के जरिए भाजपा राजपूत वोट बैंक को अपनी तरफ करने में लग चुकी है। बता दें कि लोकेंद्र सिंह और भवानी सिंह की राजपूत, शेखावाटी और मारवाड़ के राजपूतों में अच्छी पेट है। वहीं पूर्वी राजस्थान में दलित वोट पर पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा ने नरसी किराड़ पर दांव खेला है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय करेंगे। प्रदेश कांग्रेस चुनाव से पहले कई गुटों में बढ़ चुकी है। इस बीच कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस का दामन छोड़कर और उन्होंने भाजपा के साथ जाने का मन बना लिया है। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नेतृत्व वाले दो खेमों के बीच चल रही खींचतान अब जुबानी हमलों तक सीमित नहीं रह गई है। दोनों नेताओं के समर्थकों ने गुरुवार को एआईसीसी सचिव और राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन के दौरे से पहले अजमेर में मारपीट की। गहलोत और पायलट के समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुलाई गई बैठक में ग्रामीण इलाकों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर दोपहर के करीब झड़प हुई। पार्टी नेताओं ने कहा कि एक फीडबैक कार्यक्रम था, जहां अमृता धवन पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने वाली थी। कांग्रेस सह प्रभारी की पार्टी नेताओं से 1-to-1 बातचीत होनी थी। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ताओं के सभा स्थल पर आने के बाद से ये समस्या शुरू हुई। पार्टी के पदाधिकारी और अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता पायलट समर्थक हैं। गहलोत खेमे के समर्थकों और पायलट समर्थकों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इस दौरान बात इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ता भीम सिंह की पिटाई कर दी गई। राज्य कांग्रेस सचिव महेंद्र सिंह रलावता के साथ मौके पर पहुंचे आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने जब आक्रोशित पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की तो उन्होंने राठौड़ मुर्दाबाद के नारे लगाए।
कराए। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप करके आपस में भिड़े गुटों को शांत कराया। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय करेंगे। वहीं इससे पहले कांग्रेस प्रदेश में बड़े ही धर्म संकट में पड़ी हुई है। प्रदेश कांग्रेस में इस समय कई गुटों में बटी हुई है और सचिन पायलट का गुट तो अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती गुट अपनाए हुए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे का समाधान करती उससे पहले उसे बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने जा। महरिया शुक्रवार सुबह 10:15 बजे बीजेपी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ बड़ी संख्या में महरिया के समर्थक भी मौजूद रहेंगे। महरिया का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए चिंता का सबक माना। कहा जा रहा है कि महरिया के बाद कई और नेता भी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार आरबीएसई 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2023 डेट और बीएससीआर 10वीं रिजल्ट 2023 डेट को लेकर बोर्ड की आज यानी शुक्रवार 19 मई को बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद दोनों की परीक्षा फल की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। ऐसे में स्टूडेंट्स राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर समय समय पर विजिट करते रहे। राजस्थान बोर्ड से कक्षा 10 और कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुए 21 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के नतीजों के अंतर्गत आरबीएसई 12वीं साइंस रिजल्ट और 2023 और बीएससीआर 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2023 की घोषणा उम्मीद के अनुसार ही 20 मई से पहले यानी 18 मई को कर दी गई। इसके बाद अब स्टूडेंट्स को राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2023 और राजस्थान 10वीं रिजल्ट 2023 का इंतजार। माना जा रहा है कि आरबीएसई अब इन दोनों नतीजों की तिथि की घोषणा आज यानी शुक्रवार 19 मई 2023 को कर सकती। अब रोकते हैं यहाँ समाचारों का सिलसिला। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने देर रात 12 आईएएस अफसरों के तबादले हैं। नए बनाए गए 4 जिलों के ओएसडी 2 दिन में ही बदल दिए गए। 3 आईएएस अफसरों के तबादले निरस्त किए गए हैं। रिश्वत केस में 2021 में श्रम विभाग में रहते पकड़े गए प्रतीक झाझड़िया का अब आयुर्वेद विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तबादला किया गया। भारतीय डाक सेवा के अफसर प्रतीक को 15 मई को ही श्रम आयुक्त पद पर लगाया था, जहां से 2 साल पहले रिश्वत केस में पकड़े गए थे। सुबी कुमार का राज्यपाल के प्रमुख सचिव से टीएडी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रमुख सचिव के पद पर तबादला रद्द कर दिया गया है।
वे राज्यपाल के प्रमुख सचिव बने रहे। आलोक गुप्ता का टीएडी के प्रमुख सचिव से राज्यपाल के प्रमुख सचिव पद पर तबादला किया गया, जो निरस्त हो गया है। वित्त विभाग की संयुक्त सचिव नम्रता वृष्णी का ओएसडी डीडवाना कुचामन के पद पर तबादला निरस्त किया है। भानु प्रकाश एटुरू के पास अब आयुर्वेद विभाग के सचिव का पद रहे, उनसे टीएडी विभाग वापस ले लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव करण सिंह को श्रम विभाग में विशिष्ट सचिव लगाया है। उद्योग आयुक्त महेंद्र पारक का तबादला राजस्थान टैक्स बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष पद पर किया है। एचसीएम रीपा के एडीजी राजेंद्र सिंह शेखावत को जयपुर हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त के पद पर पोस्टिंग दी गई। शेखावत को अक्षय गोदारा की जगह लगाया है। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अक्षय गोदारा का तबादला वाणिज्यिक कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर वेट एंड आईटी के पद पर किया है। शिल्पा सिंह को जिला परिषद सीईओ भिलवाड़ा से जिला परिषद सीईओ जयपुर के पद पर लगाया है। आरपीएससी सचिव टीमक चंद बोहरा को सीईओ राजस्थान हेरिटेज संरक्षण पदोन्नति प्राधिकरण के पद पर पोस्टिंग दी गई है। डीडवाना से निकलने वाले किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर शुक्रवार को सिंघाना गांव के नजदीक एक अनियंत्रित ट्रक ने हाईवे पर आगे चल रहे पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खाई में जा गिरी। ट्रैक्टर पर पत्थरों से भरी ट्रॉली चढ़ गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक बदहवास होकर वहीं गिर गए। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चकनाचूर होने के बावजूद भी ट्रैक्टर चालक को कोई चोट नहीं आई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी में आया है कि ट्रक चालक नशे में था और तेज गति से ट्रक चला रहा था। इस दौरान उसने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। अजमेर में बीजेपी नेताओं ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने सरकार को पेयजल समस्या, बिजली कटौती, बिजली सरचार्ज में बढ़ोतरी, कोयला संकट, भ्रष्टाचार, महंगाई राहत कैंप में आमजन को परेशानी सहित हर मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। अजमेर दक्षिण से बीजेपी विधायक अनिता भदेल ने कहा कि बीजेपी सरकार की घोषणाओं का नाम बदलकर कांग्रेस सरकार वाहवाही लूट रही है। महंगाई राहत कैंप के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। भीषण गर्मी में आम जनता पानी की समस्या से त्रस्त है। सत्ता की लोलुपता के चलते कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी आपस में लड़ रहे हैं। वहीं शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार वोट बटोरने के लिए जनता को राहत कैंप के नाम पर धक्के खिला रही है। जिस प्रकार सरकार ने घोषणा की थी कि बिजली दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी टैक्स लगाकर बढ़ोतरी कर रही है, उससे जनता का जीना दूभर हो गया है। पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। उनकी लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। सत्ता के लालच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। शहर की जनता प्यासी है। इसी को लेकर आने वाले समय में भाजपा की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोनी ने कहा कि शहर में सरेराह हत्या हो रही है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। केशवराय पाटन में प्रदेश भाजपा के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष छीतरलाल राणा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में बिजली के बिलों में अधिक फ्यूल सरचार्ज वसूलने, अघोषित बिजली कटौती, क्षेत्र में चोरियों की रोकथाम एवं फसल खराबे का मुआवजा, बीमा क्लेम की राशि आदि समस्याओं को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ सभी कार्यकर्ता शुक्रवार को प्रातः 10 बजे चामुंडा माता मंदिर परिसर से रवाना होकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी व राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार नहीं होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ये ज्ञापन सौंपा गया। सौर मंडल अध्यक्ष गौरव मलिक ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद गोपाल पचेरवाल, शहर मंडल अध्यक्ष गौरव मलिक, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोपाल नागर, कापरेन शहर अध्यक्ष लोकेश बागड़ा, ग्रामीण अध्यक्ष छीतरलाल धाबाई, जिला महामंत्री योगेंद्र श्रृंगी, जिला उपाध्यक्ष तेज नारायण दुबे, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष महावीर मीणा, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष भारत वर्मा, प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा, पूर्व प्रधान शिशुपाल मीणा, महामंत्री राजेश सैनी, विनोद नामा, मुकेश मेघवाल, पार्षद मदन पचेरवाल, भानु प्रकाश नामा, मुकेश शर्मा, हरजीत केवट, भोजराज गुर्जर, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित तिवारी, श्याम मनोहर भगत, रफीक रंगरेज, नंद प्रकाश खारवाल, युवा मोर्चा महामंत्री शशि शर्मा, सुभाष गर्ग, मानसिंह गुर्जर, कौशल राठौर, अभिषेक भारद्वाज, मिथिलेश कुस्तला, कापरेन पूर्व पार्षद अमरीश व्यास, पार्षद विनोद मेघवाल आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। केशवराय पाटन से मुकेश कुमार जैन की रिपोर्ट। अजमेर में एक मकान में रखे बैग से सोने के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि 4 दिन पहले ही बैग में जेवरात रखे थे। जब बैग खोला तो देखा कि उसमें जेवरात नहीं मिले। घर से लगातार पैसों की चोरी भी हो रही थी। गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर निवासी रामस्वरूप अजयपाल पुत्र सुखा ने गंज थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसने दोपहर को घर में रखा बैग देखा तो पाया कि 4 दिन पहले रखे गए सोने के आभूषण, जिसमें एक हार, कंटी, अंगूठी वो पायल नहीं थे। कोई अज्ञात व्यक्ति से चुरा कर ले गया। घर से करीब 2 माह से पैसों की भी चोरी हो रही थी। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल दिनांक 18/5/23 को श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सुखा जी गली नंबर 10 लोंगिया निवासी ने उपस्थित न होकर एक
रिपोर्ट पेश की थी कि 4 दिन पहले उन्होंने अपने हाथों से अपने घर में सोने का हार, सोने के आभूषण वगैरह, अंगूठी रखे थे, जो कल देखे थे तो नहीं मिले। कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है, जिस पर थाना हजा पर मुकदमा नंबर 181/23 धारा 380 IPC में पंजीबद्ध कर तफ्तीश श्री इकबाल जी हेड कांस्टेबल। लगभग कितने की चोरी होगी? ये सर माल मसरूक का तो इसने क्लियर तो बताया नहीं है, बाकी इसने यही लिखा है कि सोने के आभूषण, हार, कंठी वगैरह ये चोरी हो गई। ठीक है, आपका परिचय? श्यामलाल एएसआई पुलिस थाना। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड को भुनाने की कोशिश में गहलोत सरकार 25 मई को सभी मंदिरों पर फहराएगी भगवा ध्वज। राजस्थान में जाति आधारित होगा चुनाव, कर्नाटक की हार के बाद तैयारियों में जुटी भाजपा। गहलोत पायलट गुट में मारपीट तक पहुंची नौबत, कांग्रेस की मीटिंग में मुर्दाबाद के नारे जमकर चले लात घूंसे। सचिन पायलट से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने दिया कांग्रेस को झटका, कल बीजेपी में होंगे शामिल। राजस्थान 12वीं आर्ट्स और 10वीं रिजल्ट डेट का ऐलान आज किसी भी समय। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।